Namaskar, welcome to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today we are going to discuss switching techniques. This is part 2. Part 1 में हमने जाना था नेटवर्किंग के जन्म के बारे में, वो किस तरीके से उसने प्रोग्रेस किया और किस तरह से नेटवर्क का और इंटरनेट का जन्म हुआ, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह की स्विचिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है नेटवर्किंग में। तो आइए देखते हैं। So today's topic is switching techniques. What is switching technique? In a network, data communication take place between two devices that are directly connected by some medium. For this purpose, different switching techniques are used. Means जब भी हम दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा पहुंचाते हैं, तो हमें किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ये जो मीडियम है, इसके लिए यानी जब डेटा कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स का यूज़ करना होता है। तो अलग अलग टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। There are three communication switching techniques. One is known as circuit switching, message switching and packet switching. तो आइए जानते हैं कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है। इट इज अ कम्युनिकेशन सर्किट, यानी ऐसा सर्किट जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सर्किट स्विचिंग implies that there is a dedicated communication path between two stations. यानी जब दो स्टेशंस हैं या दो एंड्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश होना चाहिए। अभी डेडिकेटेड पाथ का क्या मतलब है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जब भी आप मोबाइल से कॉल करते हैं या लैंडलाइन से कॉल करते हैं, तो आपके पास जब दो डिवाइसेस हैं, आपने इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कॉल किया, तो यहाँ से जब सिग्नल यहाँ पास होंगे, जब तक ये वाला डिवाइस इस एंड पर डिवाइस को ऑन नहीं किया जाएगा, उस कॉल को पिक नहीं किया जाएगा, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, आप बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बात करने के लिए पहले तो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनना चाहिए, उस कनेक्शन के बाद में आप बात करना अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कॉल कर रहे हैं मोबाइल से या लैंडलाइन से, तो एक्चुअली यहाँ पर सर्किट स्विचिंग टेक्निक का ही यूज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सर्किट स्विचिंग में हमारे अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें 3 फेजेस यूज हुए। कम्युनिकेशन विद सर्किट स्विचिंग इम्प्लाइज 3 फेजेस। कौन कौन से फेजेस? सबसे पहले सर्किट एस्टेब्लिशमेंट, यानी सर्किट बना हमारा, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ उसके थ्रू। देन डेटा ट्रांसफर हुआ, जो भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है, वो डेटा आपका वॉइस फॉर्म में हो सकता है या आपका टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है। आपने डेटा ट्रांसफर किया एक एंड से दूसरे एंड पर, और किसी भी फॉर्म में वो डेटा हो सकता है, एनालॉग फॉर्म में भी और डिजिटल फॉर्म में भी। जब आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो मेन ये 3 फेजेस हैं सर्किट स्विचिंग में। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, यहाँ पर दो लैंडलाइन फोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यदि इस फोन से इस दूसरे प्लेस पे रखे हुए फोन पर हम कॉल करते हैं, तो सबसे पहले जब हम नंबर डायल करते हैं तो यहाँ से सिग्नल पास होते हैं, और इस फोन पे जब पहुंचेंगे तो इस फोन से जब उठाया जाएगा कॉल, तो क्या होगा, एक सर्किट एस्टेब्लिश होगा। तो सर्किट एस्टेब्लिश, ये जो पूरा एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में जहां जहां उसे स्पेसेस मिलेगा, मतलब जहां जहां उसे अवेलेबल पोजीशन दिखेगी, जहां जहां से फ्री दिखेगा, वहां वहां से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता जाएगा। तो यहां से आप देखते हैं, यहाँ से ग्रीन लाइन के थ्रू हम दिखाएंगे कि जिस तरीके से उसे पोजीशन मिलती गई, वहां वहां वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ कनेक्शन हुआ, इसके बाद ये कनेक्ट हुआ, यानी यहाँ से इस तरफ इस वाले बॉक्स में आने के बाद जो कनेक्शन बना वो इन दोनों सर्किट के थ्रू बना। देन आगे गया, फिर इसके थ्रू गया, देन यहाँ गया, और यहाँ से ये सर्किट हमारा एस्टेब्लिश हो गया। जरूरी नहीं है कि हर बार जब भी आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें तो सेम सर्किट बने, जहां से भी उन्हें लाइन फ्री मिलती है वहां से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सर्किट स्विचिंग का तरीका। और जब आप कॉल पे बात कर लेंगे, फोन कॉल रिसीव कर लेंगे, आपकी बात हो गई और आप डिस्कनेक्ट करेंगे, तो ये जो हमारा सर्किट एस्टेब्लिश हुआ है ये वापस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जब सर्किट एस्टेब्लिश होता है तो जो लाइन फ्री मिलती है वहां से ये सर्किट बन के पहुंच जाता है, कनेक्ट हो जाता है।
नाउ सेकेंड स्विचिंग टेक्निक इज मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या डिसएडवांटेज था कि यहाँ पर डेडिकेटेड कनेक्शन होना जरूरी है, यानी एक एंड से दूसरे एंड पर जब हम कम्युनिकेशन की कोशिश कर रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड पर डेटा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों एंड्स को एक्टिव रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उसका सॉल्यूशन निकाला गया मैसेज स्विचिंग में। नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ मैसेज के फॉर्म में डेटा जाएगा। तो यहाँ पर जो फीचर्स है, नो डेडिकेटेड कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर डेटा ट्रांसफर। मैसेज स्विचिंग में जरूरी नहीं है कि दोनों एंड्स पर डिवाइस जो है वो एक्टिव हो। इट अपेंड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस विद द मैसेज। द मैसेज इज देन पास्ड थ्रू द नेटवर्क फ्रॉम नोड टू नोड। एट ईच नोड द एंटायर मैसेज इज रिसीव्ड, stored briefly and then transmitted to the next node। आप सभी जानते हैं नेटवर्क क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंटरनेट और नेटवर्क के बारे में। तो जब भी नेटवर्क होता है तो सेवरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आपकी जो कनेक्शन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इस तरीके से आपके नोड्स कई सारे बने हुए हैं सपोज। तो अब यहां पर क्या होगा, जब इस एंड से आपका मैसेज गया तो उस मैसेज के साथ में इस मैसेज को कहां भेजा जाना है, उस डेस्टिनेशन का एड्रेस भी अटैच होता है। और ये मैसेज जब जाएगा, जिस भी पाथ से जाए, हो सकता है इस तरफ ये वाला पाथ को वो प्रेफर करे। मैं पेन कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। और हो सकता है ये वाले पाथ को सिलेक्ट करें या हो सकता है ये वाले पाथ को करें। जो भी पाथ सिलेक्ट होता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से इस नोड पे भी डेटा पहुंचेगा, इस नोड से फिर पूरा का पूरा मैसेज यहाँ भी एस्टेब्लिश होगा, फिर यहाँ भेजना हो तो यहाँ भी वो इसी तरीके से मैसेज नोड टू नोड ट्रांसफर होता रहेगा। और वो इसके बाद क्या होगा, द मैसेज इज देन पास थ्रू द नेटवर्क फ्रॉम नोड टू नोड। एट ईच नोड द एंटायर मैसेज इज रिसीव्ड, यानी हर नोड पे पूरा का पूरा मैसेज पहुंच रहा है। स्टोर्ड ब्रीफली एंड देन ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट नोड। और इस तरीके से जो डेस्टिनेशन होगा वहां तक ये मैसेज पहुंच जाएगा, और जिसके लिए होगा वो उसको रिसीव कर लेगा जब भी वो एक्टिव होगा तब। यानी उसका ये कंपल्शन नहीं है कि जिस वक्त मैसेज आ रहा है उस वक्त उसे एक्टिव होना है, जिस वक्त वो एक्टिव रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जो हम ईमेल्स को सेंड करते हैं तो हमारा ईमेल अपने एड्रेस पे जाके पहुंच जाता है, और जिसको हमने भेजा है, रिसीवर जो है वो अपना ईमेल अकाउंट जब भी ओपन करेगा उसे तब वो मैसेज रिसीव हो जाता है, मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि वो ईमेल अकाउंट अपना एक्टिव ही रखे, ऑन ही रखे। द सोर्स कंप्यूटर सेंड्स डेटा और द मैसेज टू द स्विचिंग ऑफिस फर्स्ट, विच स्टोर्स द डेटा इन इट्स बफर। बफर यानी मेमोरी एरिया में करेगा। हम जो मैसेज सेंड करते हैं सोर्स कंप्यूटर से, वो स्विचिंग ऑफिस में जाता है। स्विचिंग ऑफिस मतलब जहां से डायरेक्शन उसे मिल रहा है कि किस जगह पे वो आगे जाएगा, फॉरवर्ड होगा। उसके बाद मेमोरी में वो बफर हो जाता है, बफर एरिया में स्टोर हो जाता है। देन आफ्टर फाइंडिंग फ्री लिंक टू अनदर स्विचिंग ऑफिस सेंड्स द डेटा। हो सकता है आप एक शहर से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे कोई मेल कर रहे हो, तो एकदम से तुरंत वो पहुंच जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे जैसा हमारा रोड पे ट्रैफिक होता है ऐसे नेटवर्क में भी ट्रैफिक बहुत होता है। यदि उसे फ्री लाइन मिलती है तो उसको आगे फॉरवर्ड करता है, यदि फ्री लाइन नहीं मिलती तो वो अपने पास तब तक के लिए स्टोर करके रखता है, और उसे लगता है आगे जाने वाली जो लाइन है वो फ्री हो गई है तो उसको आगे फॉरवर्ड करता जाता है। Each and every node stores the entire message and then forward it to the next node। इसलिए इस मैसेज टेक्निक को स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी बोला जाता है, क्योंकि वो हर नोड इसको स्टोर भी कर रहा है फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो इसमें हमने कोशिश की है समझाने की इस डायग्राम से कि मैसेज स्विचिंग कैसे वर्क करती है। यहाँ पर हमारे दो सिस्टम बने हुए हैं, सोर्स एंड है और टारगेट एंड है। यानी यहाँ से सेंडर है, यहाँ से सेंड करेगा मैसेज को, यहाँ रिसीव करेगा। तो यहाँ पर ये कई सारे नोट्स हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6, इस तरीके से आपको नोट्स दिख रहे हैं। और ये जो हमने पाथ बताया है, ये जो हमारा डैश लाइन में दिख रहा है, ये जो पाथ है ये हमारा, यहाँ से हम एक कनेक्शन शो कर रहे हैं कि इसके थ्रू, इन नोड्स के थ्रू मैसेज हमारा पास होगा। तो किस तरीके से होगा, ये 1 बाय 1 करके मैसेज पहुंच जाएगा। फर्स्ट था हमारा सर्किट स्विचिंग, देन मैसेज स्विचिंग, देन पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग क्या होता है,
पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स कंबाइंस एडवांटेजेस ऑफ बोथ स्विचिंग टेक्निक्स, मतलब बोथ मींस जो हमारी प्रीवियसली अभी हमने पढ़ी डिस्कस की सर्किट एंड मैसेज, उन दोनों के एडवांटेजेस को ये कंबाइन करता है और डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज करता है। जो उसमें कमियां थी वो उसमें कोशिश की गई कि इसको कम कर दिया जाए और उसके जो एडवांटेजेस है उनको ले लिए जाए। देयर इज नो एंड टू एंड सर्किट रिजर्वेशन, जैसा कि सर्किट स्विचिंग में होता था कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है। मैं अब जो मैसेज स्विचिंग के फीचर्स थे कि मैसेज के फॉर्म में स्टोर एंड फॉरवर्ड फॉर्मेट में डेटा हमारा सेंड हो रहा था, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो किया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इम्प्लीमेंट की गई कि जो बड़ा मैसेज है, जो मैसेज है उसको स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी एक बड़ा मैसेज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और हर पैकेट इंडिविजुअली सेंड किया जाता है। Every packet contains some information in its headers such as source address, destination address and sequence number. Like आपका कोई मैसेज है, आपने एक मैसेज सेंड किया, कई सारे पार्ट्स में वो डिवाइड हो सकता है। अब ये मैसेज आपने इस एंड से भेजा सपोज और इस एंड पे रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर रिसीव यदि इन पैकेट्स को अलग अलग मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 एंड 5 इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में आपने मैसेज को ब्रेक कर दिया और हमें ऑर्डर नहीं पता है, क्योंकि आपने जब सेंड किया जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में सेंड किया उसी ऑर्डर में डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो जब इस वाले डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उसे सही ऑर्डर में अरेंज भी होना पड़ेगा, क्योंकि उसको जब टुकड़ों में हमने बांटा है तो वापस से कलेक्ट भी करना होगा। तो कलेक्ट करने के लिए उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे उसे पता चल जाए कि कौन सा पार्ट किसके बाद में लगना है या किसके पहले लगना है। तो हर पैकेट के साथ जब इनको अलग अलग इंडिविजुअल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है तो इसके साथ में सोर्स, मतलब जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 के आगे 2 ऐड होना है, तो 1 के साथ में ये इंफॉर्मेशन ऐड होगी कि इसके आगे कौन सा ऐड होना है, 2 होना है और ये स्टार्टिंग वाला है यानी इसके पहले कोई मैसेज नहीं है। इसी तरीके से 2 के साथ में भी होगा, इसका हेडर भी होगा और इसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होगा, सोर्स एड्रेस भी होगा और सीक्वेंस नंबर भी होगा, यानी कौन से सीक्वेंस पे इसको ऐड करना है। सारी इंफॉर्मेशन साथ में लेके ये पैकेट्स ट्रैवल करते हैं और जब रिसीवर पे पहुंच जाते हैं, रिसीविंग एंड पे पहुंच जाते हैं तो ये रिकलेक्ट होके वापस से अरेंज हो जाते हैं। दीज पैकेट्स विल ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क एंड चूज द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल, क्योंकि नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर्स, कई सारे नोड्स, कई सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो कोई एक फॉर्मेट, पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। एक सिंगल डिवाइस तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से जो भी बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल होगा वो उसे चूज करता है। ऑल द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन एंड इन करेक्ट ऑर्डर, ये मैंने अभी हाल ही डिस्कस किया था। इफ एनी पैकेट इज मिसिंग, मान लीजिए कि इन बिटवीन कहीं से कोई पार्ट आपका मिसिंग हो गया या करप्ट हो गया, मैसेज उसका करप्ट हो गया, देन द मैसेज विल बी सेंड टू रीसेंड द मैसेज। अगेन उस मैसेज को सेंड करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी जिससे कि दोबारा से मैसेज आ सके। If the correct order of the packets is reached, then the acknowledgement message will be sent. और यदि हमारे पास मैसेज प्रॉपर फॉर्म में पहुंच गया है तो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट उसके पास पहुंच जाएगी कि हमारे पास मैसेज आ चुका है। तो इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोर्स एंड है और यहाँ पर डेस्टिनेशन एंड है, यानी इस कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर नंबर 1 है, इस 1 नंबर कंप्यूटर से नंबर 2 कंप्यूटर पे हम कुछ डेटा या कुछ मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ये हमारा मैसेज है। इस मैसेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ दिखाया है कि 3 पैकेट्स बने हैं एक मैसेज के और उस मैसेज का सीक्वेंस नंबर है 1 2 3। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हमने वो सीक्वेंस बनाया है पैकेट्स का उसी सीक्वेंस में वो ट्रैवल करे। वो किसी भी सीक्वेंस में ट्रैवल कर सकता है और किसी भी पाथ को चूज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने यही बताने की कोशिश की है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैसेज हमने यहाँ से सेंड किया, सबसे पहले 2 वाला गया, फिर 3 और ये 1 है। 2 ट्रैवल कर रहा है यहाँ, फिर 1 इस जगह पे 1 आया, देन 1 आगे मूव कर रहा है लेकिन 2 वहीं पर स्टॉप हो गया है। देन अब 2 का टर्न आ गया, 2 आगे चला गया। अब 3 थर्ड जो पार्ट था वो आगे फॉरवर्ड हुआ, इस तरह से 2 हुआ। इसी तरीके से मतलब हमें सीक्वेंस पहले से पता नहीं होगा, जब जैसी उसको पाथ फ्री मिलता है वो आगे बढ़ते जाते हैं पैकेट्स और एंड में जाके
वो क्या करेंगे, फिर से रीअसेंबल्ड होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, 3, 1 तीनों पैकेट्स पहुंच चुके हैं। जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो फिर से वो रिकलेक्ट होके रीअसेंबल हो गए और अरेंज्ड हो गए पर्टिकुलर प्रॉपर ऑर्डर में 1, 2, 3 में, और हमें प्रॉपर मैसेज मिल गया। तो ये हमारा था पैकेट स्विचिंग। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे तीनों स्विचिंग टेक्निक्स। नाउ डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। डेटा कम्युनिकेशन में कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, उन्हें हम समझते हैं। फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ चैनल। चैनल वर्ड यूज होता है, अ कम्युनिकेशन चैनल। ये क्या होता है, जैसे हम ट्रैवल करते हैं, बाय रोड करते हैं, तो रोड हमारे लिए चैनल है। इसी तरीके से जब इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है तो वो थ्रू चैनल करती है। तो वो कम्युनिकेशन चैनल जो है, इट इज अ पाथवे ओवर विच इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड। ठीक है। नाउ सेकेंड टर्म इज बॉड रेट। बॉड रेट मीन्स इट इज द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, यानी एक समय में एक कम्युनिकेशन चैनल कितनी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, वो उसका बॉड रेट कहलाता है। नाउ डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है। उसकी यूनिट अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय अ कम्युनिकेशन चैनल और अ कंप्यूटिंग डिवाइस। यानी एक कंप्यूटिंग डिवाइस या कम्युनिकेशन चैनल कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक सेकेंड में ट्रांसफर करता है, वो उसका डेटा ट्रांसफर रेट कहलाता है। तो हम डेटा ट्रांसफर रेट मेजर करते हैं बीपीएस में। स्मॉल में बीपीएस लिखा हुआ है, आप नोट करें। स्मॉल बीपीएस मीन्स बिट्स पर सेकेंड, बिट्स स्मॉलेस्ट यूनिट है। नाउ यदि बी कैपिटल आ जाए, दैट मीन्स बाइट्स पर सेकेंड। स्मॉल के बीपीएस, दैट मीन्स रेट ऑफ 1000 बिट्स पर सेकेंड। यदि कैपिटल के का यूज होता है, दैट मीन्स 1000 बाइट्स पर सेकेंड। स्मॉल में लिखा है यदि MBPS, दैट मीन्स मेगा बिट्स पर सेकेंड। और यदि कैपिटल में M लिखा हुआ है, दैट मीन्स मेगा बाइट्स पर सेकेंड। तो आई होप आपको स्विचिंग टेक्निक्स एंड डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगी ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ये ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, हम वो सीखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।